नमस्कार, राम राम। मैं महावीर स्वामी और आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। आज एक ऐसा मामला लेकर आया हूँ सामने। सूरतगढ़ क्षेत्र की बात करें तो लगातार ज़मीनों पर भूमाफियाओं की गिरद नज़र रहती है और एक ऐसे किसान को लगातार परेशान किया जा रहा है जिनकी खुद की ज़मीन है, लेकिन कुछ भूमाफिया लोग और गुंडे किस्म के लोग हैं जो लगातार इस बुजुर्ग किसान को लगातार परेशान करें। हमने लगातार मंच प्रदान करने की कोशिश की हमारे चैनल के माध्यम से। हर गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़े व्यक्ति तक हमारी आवाज़ लगातार हम उसको उठाने का काम करते हैं बिना किसी भेदभाव के साथ। मेरे साथ इस समय एक किसान है जो लगातार मानसिक स्थिति इनकी खराब है, लगातार इनको धमकियां दी जा रही है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। क्या मामला है ताऊ जी? मैं मोहम्मद इसाक। ठीक है। 1980 में मेरे को अलॉटमेंट हुई 42 बीघा ज़मीन। ठीक है। तो उसमें मैं काश्त कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को पालन कर रहा हूँ, उस पर काबिल मैं ही हूँ आज तक। ठीक है। कोई आदमी दूसरी पार्टी है जो कोई नहीं हुई। ठीक है। तो मैं उसमें क्या है कि मेरी किन लोगों ने पहले कुछ खारिज हो गई ज़मीन, कैसे ही हो गई, तो उसमें मैं स्टे लगाया और अजमेर में, तो वो मेरा चलता रहा 10 साल। फिर वहाँ से खारिज हो गया तो फिर मैंने लगा दिया हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट में थोड़ा लंबित है तो ये लोग कई हैं गुंडे, तो उन्होंने ये ज़मीन वाले मामली और शाहसवार, अच्छा, इन्होंने ये दुकान खोल रखी है। ठीक है। ये ज़मीन आरजी ज़मीन है बिल्कुल, और कब्जा नहीं है एक भी सवाई। अच्छा। तो ये 3 जन लोगों के पास इन्होंने बिक्री कर करके पैसे उठा लिए। तो इन्होंने तो एक दुकान खोल रखी है। ठीक है। और मेरे पर ये कई गुंडों ने हमला किया 7 तारीख को। सरदारगढ़ के लोग हैं और इन्होंने आगे मेरे भाई के मोहम्मद सदीक, उनके खेत में आके इन्होंने वीडियो बनाई। ठीक है। तो कुएं की और ज़मीन की ज़बरदस्ती घुस के इन्होंने वीडियो बना ली। ठीक है। वीडियो बना के किस लिए बनाई कि वो हाई कोर्ट में भेजने के लिए, कि स्टे इसका रुकाने के लिए। तो मैं वो उन लोगों से बोला और उनकी गाड़ियों की भी वीडियो बनाई मैंने। ठीक है। और उन लोगों की, अन्य लोग थे कई 20 आदमी थे वो कम से कम। ठीक है। दादू का जोइया था और गुलाम अली था और अल्लाह रखा था। ठीक है। और एक वो शाहसवार, अच्छा, और मामली। ठीक है। और इन लोगों ने आगे मेरे को धमकाया, डराया, बोलिया तेरे ये 315 बोर की बंदूक है, तेरे ये लंबी जाती 2 किलोमीटर। ठीक है। तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा, वो बंदूक चला कर तेरे से ज़मीन में घुसेंगे जबरदस्ती, तेरे घर को खाली कर दे फटाफट। ठीक है। तो मैंने सोचा, दूसरे दिन गया मैं। आपने कोई कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई की मैंने। पुलिस में गया मैं 8 तारीख को। ठीक है। 8 तारीख को राजियासर थाने में मैंने एप्लीकेशन दी। अच्छा। तो उन्होंने भेज दी थर्मल चौकी में। ठीक है। तो थर्मल चौकी में वो लोग ही आए और हमारे को ही बुलाया। वो लोग कुर्सियां पर बैठे और हमको धमका रहे, मेरा भतीजा शाहनवाज। अच्छा। और मैं गए तो चौकी वाले पुलिस वालों के सामने हमारे को धमकियां दी, उन्हें टांगों तोड़ने की, मारने की, और जबरदस्ती घुसेंगे। और थानेदार था जो SHO इस चौकी का इंचार्ज, तो वो ऐसे हिलता रहा, बोला हाँ नहीं तू के 1-2 बातें मेरे भतीजे की भी बोली, तू यार कोई MLA नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। तो हमारे को ही धमकाया जा रहा है और हमारे को ही ऐसे बोला जा रहा है, और जो मुलजम है उनको कुर्सियों पर बिठा रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। तो और तो मेरा चारा नहीं है, आत्महत्या करने का मेरा चारा है। ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ अगर पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करेगी तो। ठीक है। तो और क्या करूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कोई, अकेला बैठा हूँ, खाना मैं नहीं खाया, यहाँ मेरे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन इसलिए होता है कि अपनी सुविधा के लिए, माँ बाप होता है। बिल्कुल। और वो ही अपनी जो सुनाई नहीं करे तो फिर कहाँ जाए? ठीक है। फिर उससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। ठीक है।
ये थे किसान जो अपनी आप बीती बता रहे थे। ये काफ़ी मानसिक स्थिति इनकी ख़राब है और इन्होंने बताया कि लगातार मुझे परेशान किया जा रहा है। गुंडे किस्म के जो असामाजिक तत्व है वो लगातार इन पर इनकी नज़र है और इस ज़मीन पर इनकी नज़र है। ये ज़मीन की बात करें तो आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये ज़मीन है जो इनका जो चल रहा है, हाई कोर्ट में ये मामले को लेकर गए हैं। तो ये ज़मीन है और ये थर्मल आपको दिखाता हूँ, महती परियोजना है, इसके बिल्कुल सामने ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है। इसको लेकर लगातार इनकी नज़र है इस ज़मीन पर और ये अपने हथियारों के दम पर या गुंडों के दम पर इस ज़मीन को इस किसान से हड़पना चाहते हैं। मैं इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन से मेरे चैनल के माध्यम से भी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इस किसान को न्याय मिले और इनकी मानसिक स्थिति सही हो। मैं महावीर स्वामी, कैमरामैन बालाजी के साथ, मरुद्रा की आवाज़, सूरतगढ़ थर्मल।